और आले इकबाल साहब यहाँ पे आके अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि वली अहद सल्तनत जो हैं अभी ये इन्होंने संभाली है सारी कमांड। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच में आले मोहम्मद इकबाल साहब। दिल्ली पुलिस और अपनी टीम के साथ आपने एक मुहिम चलाई, इस पार्क को सुरक्षित करना है, महिला और बच्चों के लिए रखना है महफूज, वो आपने कामयाबी मिली। क्योंकि जब मैं यहाँ पर काउंसलर बनकर आई थी और मैंने यहाँ पर राउंड लिया, तब यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर गलियों में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जहाँ धूप तो क्या रोशनी भी वहाँ पर नहीं मिलती। तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था, उनको वॉक करने के लिए जगह नहीं थी। तो फिर मैंने सबसे पहले ये सोचा कि यहाँ पर एक पार्क बनवाऊंगी। तो मेरा ये जो एक ड्रीम था वो पूरा हुआ। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चों, छोटे बच्चे अपनी मम्मी पापा को, अपनी मम्मी के साथ वो चिड़ी छक्का भी खेले और सुरक्षित भी है। तो अच्छा, अब आपको अच्छा लगता है कि आप अपने जो वार्ड के वासियों की जो अपेक्षाएं थी वो लगभग पूरी हुई? बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बच्चे कितने अच्छा खेल रहे हैं, बहुत सारी महिलाएं भी आ रही है। अच्छा, मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक राजनीतिक प्रश्न करना चाहता हूँ। जी जी। आम आदमी पार्टी के लगभग जितने भी नेता, बड़े छोटे सभी, एक बड़ा आजकल सुर्खियों में कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है, आज चुनाव करवा दीजिए, हम आज जीत जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है हम समय से करवाएंगे। आम आदमी पार्टी बौखलाई हुई है, उनकी लालच की भूख बढ़ गई है। कौन कहता है? बीजेपी। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, गरीबों के लिए काम कर रही है। सबसे पहले उन्होंने गरीबों के लिए जो बच्चों को स्कूल भेजते थे माँ बाप, वो प्राइवेट में भेजने से उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएं, लेकिन उन्होंने सरकारी स्कूलों को प्राइवेट जैसा बना दिया। उन्होंने गरीबों के स्वास्थ्य ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर गई है? बिल्कुल बिल्कुल डर गई। अगर उनको चुनाव कराना है तो अभी करा दे। अच्छा, फिर पता चल जाएगा। आपका भी ये बात पता चल बिल्कुल पता चल जाएगा। चलिए, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलते चलते अंतिम में एक सवाल, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग हैं, महिलाएं, बच्चों से भी बात करेंगे और आपकी टीम से भी हम बात करेंगे, क्योंकि टीम बहुत ज़रूरी होती है ना। जी जी। आप अपने वार्ड वासियों से हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहती है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ये 5 साल मेरे पूरे होने जा रहे हैं और मैं शेख इकबाल साहब और खुर्रम इकबाल साहब और आले इकबाल साहब की टीम की मेंबर हूँ। और मैंने जो भी काम किया है उसको पसंद किया लोगों ने, और अगर कोई कमी रह गई होगी तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वैसे मुझ पर शेख इकबाल साहब ने, खुर्रम इकबाल साहब ने और आले इकबाल साहब ने जो भरोसा किया, उस पर मैं पूरी तरह से उतरी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, उनके इस भरोसे को कायम रखने की कोशिश की है। और मैं 5 साल में काउंसलर रही हूँ और अब मेरा ये टर्म ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं फिर भी जनता को ये मैसेज दूंगी कि मैं एज अ सोशल वर्क ज़रूर उनके बीच में रहकर काम करती रहूँगी। और अब रमज़ान का मुबारक मौका आ रहा है, तो मैं अपने सभी बहनों से, भाइयों से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि रमज़ान बहुत अच्छे गुज़रे। और इस पार्क में आप रोज़ा भी खोल सकते हैं, सब महिलाएं, खातून, बच्चों के साथ। और आज ये पार्क खोला गया है, इसका टाइम 9 बजे से 6 बजे से, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है और शाम को 5 से 7 बजे तक है। तो यहाँ पर इबादत भी कर सकती हैं, नमाज भी पढ़ सकती हैं। और बस आइंदा खुर्रम भाई आ रहे हैं और इंशाल्लाह जो कमी रह गई है खुर्रम भाई इसको पूरी करेंगे इंशाल्लाह। खुर्रम इकबाल साहब इंशाल्लाह। एक बात और, देखिए आपने रमज़ान की भी मुबारकबाद दी, हमारे जो भारतवर्ष और हिंदू मुस्लिम भाइयों का बड़ा अच्छा पैगाम जाएगा। नवरात्रे भी आ रहे हैं कि नवरात्रे के लिए कुछ शुभकामनाएं देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, रमज़ान के साथ नवरात्रे भी आ रहे हैं। मैं सभी अपने हिंदू भाइयों को, सभी बहनों को नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और यहाँ पर हिंदू बहनें क्या सब आ सकते हैं यहाँ पर इस पार्क में, ये सबके लिए खुला है, सब महिलाओं के लिए खुला है। बस जी ने कहा कि शब बारात की भी शुभकामनाएं दी, नवरात्रि के लिए भी कहा, उन्होंने कहा हिंदू बहनें यहाँ आएगी, बैठेगी, सबके लिए पार्क है, हिंदू मुस्लिम का एक अच्छा पैगाम जा रहा है आज के दिन। लेकिन
बीजेपी और आम आदमी पार्टी में एक आपस में घमासान चल रहा है। बीजेपी कह रही है कि हम चुनाव अपने समय से कराएंगे, परिसीमन कराएंगे, 2 साल भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। जो प्रक्रिया उस हिसाब से चल रही है, केंद्र के पास जाएगी और 250 के आसपास शायद वार्ड हो जाए इस बार, ऐसा अनुमान है। और आम आदमी के सारे नेता कह रहे हो, सुल्तान आबाद खान जी ने भी कहा कि आज चुनाव करवाइए एमसीडी के, आज के आज हम बहुमत के साथ एमसीडी में आएंगे। देखिए, चुनाव चाहे आज हो या 1 महीने बाद हो या 1 साल बाद हो, बीजेपी का सफाया हो चुका है। अवाम ने फैसला कर लिया, मन नहीं बनाया बल्कि फैसला कर लिया है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी का शासन हम लाएंगे। अवाम लाएगी, हमारी कोई हैसियत नहीं है, अवाम लेकर आएगी। अवाम ने फैसला कर लिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि दिल्ली वासियों को सफाई के बारे में, सड़कों के बारे में, मोहल्ले में रोशनी के बारे में, प्राइमरी स्कूलों के बारे में, हाउस टैक्स के बारे में और प्रॉपर्टी टैक्स और हॉस्पिटल की खिदमत के बारे में कोई तकलीफ़ नहीं होगी। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि ये जो है ना महिला पार्क है, ऐसा ना हो कि हमारी पिटाई हो जाए, चुपचाप से हमें भी निकल जाना चाहिए। चलते चलते अंत में एक सवाल कर लेते हैं। आज माफ़ी है, आज माफ़ी है। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी को भी माफ़ कर दीजिए, वो इल्ज़ाम लगाई जा रही है। हम कौन होते हैं? जनता है। जनता ने बड़ी तकलीफ़ का वक्त गुजारा है, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल नहीं, 15 साल। जनता अब उकता गई है, जनता बहुत परेशान है, जनता अब कभी माफ़ नहीं करेगी। तो राजधानी टुडे के माध्यम से अपने वार्ड वासियों से, दिल्ली वासियों से, भारत वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे? राजन राही साहब के माध्यम से, राजधानी टुडे के माध्यम से मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरह आपने केजरीवाल साहब पे भरोसा किया है दिल्ली सरकार में उनको मुख्यमंत्री बनाने का, इसी तरह आप उन पर भरोसा रखें। कारपोरेशन में आम आदमी पार्टी को जिता के लाने का आप ये अपना योगदान करें। अपने आम आदमी पार्टी के जो नुमाइंदे होंगे उनको आप मुंतखब करें। जी, धन्यवाद। एक श्रीमान हमारे साथ है कि महिला पार्क में जेंट्स की जो है अनुमति नहीं है, लेकिन आज एक कार्यक्रम था तो इसलिए पूरी टीम आई हुई थी। एक श्रीमान जी बैठे, उनके चेहरे पर बड़ी मंद मुस्कुराहट है। पहले तो इस मुस्कुराहट की वजह से पूछते हैं। श्रीमान जी, इस मुस्कुराहट की वजह बताइए। मुस्कुराहट ये है कि राजधानी टुडे हमारे सामने हमारा इंटरव्यू ले रहा है, हमें फ़ख्र हो रहा है, आप जैसे लोग हमारा इस नाचीज़ का इंटरव्यू ले रहे हैं। सर भाईजान, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे ये प्यार बड़ा अच्छा लगा मिलके। और दूसरी बात ये है, हमारी सुल्तानाबाद जी ने ऐतिहासिक काम करा है। ये छोटे छोटे घर हैं, तंग गलियां हैं, एक घर में 5-5, 6-6 लेडीज़ रहती हैं, पैरों में दिक्कत है, धूप का पता नहीं है, ऑक्सीजन का पता नहीं है। एक लेडी होके, लेडी की फ़िक्र करके, उनसे मिलके एक अहम कदम उठाया है। इसी में लगी रही हो कि किसी तरीके से महिला पार्क खुलवा सकूं, जो हमारी इलाके की औरतों को, बच्चियों को, बेटियों को आने जाने की चहलकदमी मिले, सुबह की ताज़ी हवा खाएं, खेलें कूदें। जैसे इस तरह ये बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये सब बच्चे आए हुए हैं, मुझे बड़ी खुशी है। मैं सुल्तानाबाद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मतलब भाईजान, एक अभी मैंने उनसे बात की, एक चर्चा की, उन्होंने कहा कि अगर मैं पार्टी में रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरी जो सेवा है, जो मेरा अभियान है, ये जारी रहेगा। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये उनका बड़प्पन है, वो सोशल वर्कर शुरू से हैं, अब काउंसलर बनी है। जनाब शोएब इकबाल साहब, खुर्रम इकबाल साहब, आले मोहम्मद इकबाल साहब की कोशिशों से वो काउंसलर बनी है। जो हिदायत उन्होंने दी उस पर खरा उतरने की कोशिश करी है, आगे भी ये काम करती रहेंगी। अफसोस हो रहा है मुझे, अगर वो ये कह रही है कि सोशल वर्कर ही रहूं, मैं तो ये चाहता हूँ आगे वो काउंसलर बने और लोगों की इस तरह सेवा करें। अब तो राजनीति में मन चुकी है, तजर्बा भी हो चुका है, माशाल्लाह दिनों रात काम कराती हैं। अच्छा, मैं अपने कैमरामैन साहब से कहूँगा, चंद दूरी पे एक अस्पताल है, क्या नाम है अस्पताल का? मछली कस्तूरबा हॉस्पिटल। कस्तूरबा हॉस्पिटल में आज से कुछ समय में पहले आया था, एक अभियान उन्होंने चलाया था कि इस अस्पताल में रिश्वत कोई नहीं लेगा। 1 रुपये की भी रिश्वत के लिए उन्होंने एक अभियान चलाया, लगभग उसमें कामयाबी भी मिली। उस वक्त मेरी आपसे मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये जो अभियान ये चलाती है, उनमें इनको जो कामयाबी मिलती है, उसकी क्या वजह है? भाई बहुत जद्दोजहद करती हैं, रात के 1 बजे एकदम जाके दौरा कर लेती हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, स्टाफ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। लोगों की शिकायतें आती हैं, फ़ौरन जाके एडमिट कराती हैं। अब वहाँ पर रिश्वतखोरी तो बहुत कम हो गई है, पहले बहुत बुरा हाल था, अब तो माशाल्लाह
बहुत अच्छा हो गया है मेरे साथ। चलते चलते अंत में एक और सवाल है, अगर आम आदमी पार्टी इनको दोबारा से मौका देती है, क्या 5 साल के लिए आप इन पर फिर से भरोसा करना आपको लगता है कि उचित है? मेरे हिसाब से नहीं, या तो जनता चाहती है उनको, जनता चाहती है, जनता की आवाज़ है कि एक बार और मौका दिया जाए। एक बार और मौका दिया जाए। देखिए बड़ी अच्छी बात है, कहीं इन्होंने कहा कि जनता की आवाज़ है कि एक बार सुल्तान आबद खान जी को फिर से मौका दिया जाए। क्या वास्तविकता में जनता की यही आवाज़ है? ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और जीरो रिपोर्ट पर आपको लेकर चलते हैं। क्या जनता 85 वार्ड की जनता की अपनी इस बार क्या मांगे हैं? ये पार्क से हम बाहर जा रहे थे, चलते चलते कुछ महिलाओं ने मुझे रोका। उन्होंने कहा कि हम भी कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन आपको ये बात बता दूं, ये इस वार्ड से नहीं है, दूसरे वार्ड से है। फिर भी इस वार्ड में यहाँ आए हैं क्योंकि आज उद्घाटन था और महिला आए हैं, तो सभी के लिए पार्क है। महिला किसी भी वार्ड से हो, सभी वार्ड के लोग यहाँ आ सकते हैं। आ सकते हैं जी हाँ। अच्छा, आपका नाम? वजीहा। अच्छा, आप किस वार्ड में रहते हैं? मैं पहाड़ी बोझा। अच्छा, आज यहाँ आने की क्या वजह थी आपकी? सर ये लेडीज़ के लिए जो पार्क खुला है, ये सोच के बच्चों के लिए करीब में कोई ऐसी है नहीं जगह, तो यहाँ आके इसलिए देखने का कि बच्चों को बहुत अच्छे से कोई एटमॉस्फेयर मिले। बहुत साल से बंद है, बच्चे कहीं यहाँ जा 4 नहीं साल पा से रहे बंद था। जी, तो अच्छा लगा अब हमें। महफूज यहाँ है जी, यहाँ कुछ महफूज लोग है, गांजा safe है। नशा वशा भी करते थे, अभी फिलहाल तो ऐसा अब कुछ नहीं है, गार्ड भी बैठा रहेगा। जी, गार्ड बैठा हुआ है, वहाँ टाइमिंग वगैरह लिखी। अच्छा, देख रहे हैं आप, इनके हाथ में चिड़ी छक्का है। चिड़ी छक्का शायद मुझे लग रहा है बच्चों को खिलाने के लिए लाए हैं। आज आप इस पार्क में अपने बच्चों के साथ चिड़ी छक्का जो खिलाने लाए हैं, इसकी क्या वजह है? कहीं और भी तो जा सकते थे आप। गरीब है तो एक अच्छा, आपके घर के करीब है। अच्छा, यहाँ महिलाओं का कहना है कि छोटे छोटे घर है, हमें कोई खुला स्थान नहीं मिलता वॉक करने के लिए, ये पार्क आज मिल गया है। हाँ, तो उसकी अच्छा बहुत अच्छी बात लगी है हमारी। आजकल जो बीमारियां वगैरह चल रही हैं उसके लिए सबको ही तो चाहिए। ये श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जिन्होंने ये खुलवाए उसके लिए। शायद सुल्तान आबद खान जी ने करवाया। उन्होंने करवाया, बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, कुल मिला के अब ये बच्चों के साथ चिड़ी छक्का खेलेंगे। महिला पार्क है, चुपचाप यहाँ से निकल जाते हैं, उन्हें इसी चिड़ी छक्के से हमारी पिटाई भी हो सकती है। देखिए चलते चलते एक महिला आई, महिला लोकतांत्रिक देश है, क्या कहना चाहती है? मुझे लगता है कुछ कटाक्ष कसना चाहती है आम आदमी पार्टी के खिलाफ लग रहा है, लेकिन क्या कहना चाहती है इनकी जुबानी पूछेंगे। क्या नाम है आपका? फायजा। फायजा जी, आपके मन में कुछ विचार है जो कहना चाहते हैं? अच्छा, ये पार्क जो महिला पार्क है, आज यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा। यहाँ की जो निगम पार्षद है क्या नाम है? सुल्तानाबाद। अच्छा, सुल्तान आबद खान जी ने इन 5 साल में क्या क्या काम किया अपने वार्ड में, कुछ बता सकते हैं? अच्छा काम किया। एक काम बताइए। एक काम, मेरी अम्मी को जिस वक्त काम जरूरत पड़ी थी ना, उस वक्त उन्होंने काम आई थी। अच्छा, देखिए इन्होंने 100 बात की एक बात कह दी। उन्होंने कहा जब हमें जरूरत पड़ी थी वो काम आई थी। बच्चे ने भी बोला, महिला ने भी बोला, कुल मिला के 85 वार्ड की जनता की मांग है सुल्ताना आबद खान जी। अगर यहाँ से भी वो चुनाव नहीं लड़ती तो शायद जितने भी लोग खड़े किसी अन्य वार्ड से भी लड़ेगी तो जीतेंगे। बिल्कुल जीतेंगे। वाह जी वाह वाह, ये मेरा फैसला नहीं है, जनता का फैसला यहाँ पे पहली दफा आए, हमने तो हम फराज खाने के रहने वाले। आज जो इस महिला पार्क में आप आए हैं, जो पहले नहीं आ पाते थे, अब अच्छा है। अच्छा लगा हमें बहुत। बहुत आप इस वार्ड के नहीं है? नहीं, हम लेकिन पहाड़ के हैं। दूसरे। हाँ। देखिए ये महिला इस वार्ड से नहीं है, लेकिन दूसरे वार्ड से है, लेकिन इनका कहना है कि पहली बार इस हम पार्क में। महिलाओं की तादाद बढ़ती जा रही है, हर एक महिला कहीं ना कहीं से निकल के आ रही है, कह रही है आज खुशी का माहौल है, हम कुछ कहना चाहते हैं। शोभा जी हमारे साथ है, ये पूछते हैं इस पार्क की जो शोभा बढ़ाई है सुल्ताना आबद खान जी ने, क्या कहना है? शोभा जी नमस्कार। नमस्कार। आप पूरा परिचय दीजिए। सर मेरा नाम शोभा है, मैं यहाँ पे एसआई इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ पर मेरा काम है, एमसीडी में हूँ मैं, और मेरा काम है ये देखना कि यहाँ क्या गंदगी है, कहाँ कूड़ा है, क्या कहाँ मलबा है, क्या चीज़ है। अच्छा, जो आज पार्क का सौंदर्यीकरण हुआ है, किसने करवाया? ये हमारी सुल्तानाबाद बेगम जी ने कराया है। आपकी क्या भूमिका थी उसमें? सर मेरा भूमिका ये है कि मेरे को उन्होंने आदेश दिया कि यहाँ का आज पार्क वगैरह का आगे इधर उधर से सफाई करानी है, ये उनका राउंड रहा आज यहाँ। इतने सालों से पार्क क्यों बंद था? सर यहाँ पे बहुत जो यहाँ पे चर्सी हैं, नशा करने वाले हैं और इधर उधर के लोग हैं। मैंने काफ़ी यहाँ पे पहले भी काफ़ी काम, साल पहले भी काफ़ी काम किया है यहाँ पे, तब भी ये पार्क बंद ही रहता था और कोई सफाई सुथराई यहाँ नहीं थी। लेकिन आज मैंने देखा है, जब उन्होंने कहा है पिछले 3-4 महीनों से, जब से ये पार्क की सुविधा चल रही है और निगम पार्षद जी ने ऊपर से भी आदेश लेकर हर चीज़ की यहाँ प्रोसेस पूरा किया है, तो आज बेटर है। धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं मुद्दे की। वार्ड नंबर 85 में इस वक्त मैं मौजूद हूँ महिला पार्क में। एक बात सामने निकल के आई, जब महिलाओं से मैंने बात की तो महिलाओं का ऐसा कहना था कि सुल्ताना आबद खान जी कहीं से भी चुनाव लड़े, दिल्ली में निगम पार्षद के, एमसीडी के चुनाव किसी भी वार्ड से लड़ेंगे, लेकिन हम उनको चाहते हैं।
उनको तो वो चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उनके काम को भी चाहते हैं। और जीरो रिपोर्ट पे जब मैं गया, देखिए पार्क का सौंदर्यकरण हुआ, स्ट्रीट लाइटें यहाँ लगी हुई है, और जो उन्होंने लड़ाई ये बंद करी भ्रष्टाचार की अस्पताल में, वो बंद करी, ये मैं गवाह हूँ और मैंने पूरा कवरेज किया था। अब कुल मिला के बात ऐसी आती है कि एमसीडी के चुनाव में आप किसको चुनना बेहतर समझेंगे, ये आपका अपना अधिकार है, लेकिन अपने वोट का दुरुपयोग ना करें, सही उपयोग करें, सही जनप्रतिनिधि को चुने। 5 साल के लिए ऐसा ना हो वो पहले आपके घर पे आए, हाथ जोड़े, फिर 5 साल के बाद आप रोज़ वहाँ जाके हाथ जोड़े, सर मेरा काम करवा दो, मैडम मेरा काम करवा दो, ऐसा ना हो। अपने वोट का सही उपयोग करें दोस्त, ये आपका अधिकार है। इसको 500 रुपये में शराब की बोतल में बेचे ना। मैं आपका अपना राजन राई, राजधानी टुडे, कैमरे में मुन्ना भाई, धन्यवाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।